अब ऐसा लगता है कि सारे एक एक करके जैसे पहले AEW में जा रहे थे, अब वापस WWE में आना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी मैलाकाई ब्लैक, रूसेव, कोडी रोड्स जैसे लोगों के साथ तो ये देखा है, लेकिन एक और बड़ा नाम जिसके बारे में अभी तक ये बात हमने रेसल इंडिया में नहीं करी है, जो वापस आना चाहता है WWE के अंदर, वो है द आइकॉनिक क्रिस जेरिको। क्या लगता है कि WWE फाइनली क्रिस जेरिको को वापस लेके आएगी? क्या एक बार फिर से द लिस्ट ऑफ जेरिको हमको WWE में देखने को मिलेगी? तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये बड़ी न्यूज थी जो कि लास्ट वीक ब्रेक हुई, तब हम कंटेंट नहीं डाल रहे थे यहाँ पे, लेकिन मैं इसके बारे में बात ना करूं ऐसा होने नहीं वाला था, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज के बारे में, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग बैक क्रिस जेरिको टू WWE। WWE में वापस अगर क्रिस जेरिको आ जाते हैं, उस पर तो हम आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे। क्या आखिर चल रहा है जब से न्यूज ब्रेक हुई है, और क्या चीजें हो सकती हैं अगर एक्चुअली में क्रिस जेरिको को WWE वापस ले आती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड तक चिपके रहना वीडियो के साथ। अब सबसे पहली चीज ये है कि AEW का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है क्रिस जेरिको का, वो खत्म हो रहा है इस साल के एंड में, यानी कि एट द एंड ऑफ 2025। इसके अलावा जो लास्ट WWE अपीयरेंस क्रिस जेरिको की थी, वो थी भाई 2018 की ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के अंदर, जो कि सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिली थी। और ये पॉइंट याद रखना, अभी थोड़ी देर में मैं इस पे वापस आता हूं। इसके बाद फर्स्ट एवर AEW चैंपियन थे क्रिस जेरिको 2019 में। कोई भूल नहीं सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट पिलर था ये AEW की स्टार्टिंग के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा नाम था एक नई रेसलिंग कंपनी के लिए साइन करना, स्पेशली जिसके बारे में किसी ने कभी सुना नहीं था, जिसका फ्यूचर नहीं पता था। और जो लास्ट अपीयरेंस क्रिस जेरिको की AEW के लिए हमें देखने को मिली थी, वो थी इस साल अप्रैल 9 में, और तब से लेके अब तक वो AEW टेलीविजन पे अपीयर हुए नहीं है। तो बहुत महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, क्रिस जेरिको को कोई स्टोर लाइन नहीं दी गई है। और अगर करंटली उनका करियर देखा जाए तो इज अ वन टाइम AEW वर्ल्ड चैंपियन, वन टाइम FTW चैंपियन, जो कि डायरेक्टली एज AEW चैंपियनशिप तो रिकॉग्नाइज नहीं है, वन टाइम ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीते हैं। और कई सारे स्टेबल उन्होंने बनाए हैं अपने इस पूरे AEW रन में, जिनमें से एक था इनर सर्कल, उसके बाद जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी, और फाइनली द लर्निंग ट्री वाला गिमिक जो हमें देखने को मिला है। काउंटलेस अच्छे मैचेस और स्टोरी लाइंस स्पेशली स्टार्टिंग में तो हमें देखने को मिली है जेरिको की तरफ से, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि क्रिस जेरिको को काफी नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है। लोग क्रिस जेरिको को ज्यादा टीवी पे देखना नहीं चाहते हैं, और जब से वो AEW से गायब हुए हैं, वो अपने बैंड फौजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि AEW के कोई प्लान्स नहीं है क्रिस जेरिको को अब वापस यूज करने के। तो जब से न्यूज ब्रेक हुई है और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि क्रिस जेरिको को शायद WWE वापस लाना चाहती है, तब से अब तक हुआ क्या है? क्रिस जेरिको ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लाइक कर चुके हैं, जो कि उनके रिटर्न के बारे में बात करती है WWE की। इनफैक्ट आई थिंक कल या परसों उन्होंने एक पिक्चर डाली थी, जहां पे क्रिस जेरिको ने बेसिकली बोला है कॉन्टेम्पलेटिंग, यानी कि सोच विचार मैं कर रहा हूं, और वो बैठे हुए हैं आई थिंक किसी प्लेन में या कहीं। तो क्लियरली वो भी कहीं ना कहीं रूमर्स के साथ प्लेफुली खेल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई शायद वो जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए अपने करियर में। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि WWE इंटरेस्टेड होगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी टू ब्रिंग बैक क्रिस जेरिको। और क्रिस जेरिको WWE में ना आना चाहें, ऐसा मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। तो जो उनकी लास्ट अपीयरेंस की मैंने बात करी सऊदी अरेबिया में ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल की, अब रूमर्स आ रहे हैं कि एग्जैक्टली वैसे ही स्पॉट पे उनको वापस लाया जाएगा। 2026 की जो रॉयल रंबल होने वाली है, वो रियाद सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगी, और एग्जैक्टली वहीं पे क्रिस जेरिको का रिटर्न एज अ सरप्राइज एंट्रेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, एक फुल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा क्रिस जेरिको का। जिस एग्जैक्ट पॉइंट से काइंड ऑफ वो छोड़ के गए थे, वहीं पे वो वापस भी आ रहे हैं। स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से भी काफी बढ़िया हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यस या फिर नो, और अपने रीजन के साथ मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। क्या क्रिस जेरिको वापस आपको लगता है आएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? प्रिडिक्शन नहीं करनी, क्या होगा ये आपको बेसिकली सोच के बताना है, और उसके पीछे आपका रीजन क्या है वो मैं जानना चाहता हूं। इससे पहले कि आगे की आप वीडियो सुने, पॉज करके यहीं पे फटाफट यस नो लिख के एक कमेंट जरूर ड्रॉप करो। अब ये मान के चलते हैं कि क्रिस जेरिको WWE में आ रहे हैं, तो क्या उसकी पोटेंशियल बन सकती है? सबसे पहली चीज तो ये जो पॉप होगी भाई, वो बहुत ही कमाल की होने वाली है। भले क्राउड सऊदी अरेबिया का हो, तब भी शोर मचेगा, इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। 54 ईयर्स के क्रिस जेरिको ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आके वो 5 स्टार क्लासिक पे क्लासिक देंगे और लोग खुश हो जाएंगे
ऑब्वियसली हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा रेसलिंग मैचेस वो हमें दें या फिर क्लासिक मैचेस दें, लेकिन अगर सीएम पंक और जॉन सीना के रिसेंट रिटर्न्स कुछ इंडिकेट करते हैं तो वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टाइल के मैचेस में भी अच्छे मैचेस दिए जा सकते हैं, अच्छी स्टोरी लाइन्स बनाई जा सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिना रेसलिंग मैच के भी रिंग में करी जाती हैं ऑन अ वीकली बेसिस, जो एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है, जो कि मजा आता है देखने में। तो क्रिस जेरिको ऑब्वियसली उसके हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर स्टोरी लाइन्स की मैं बात करूं तो कुछ नाम मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, स्पेशली केविन ओवेंस, जिनके साथ इतनी बड़ी उनका पूरा फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे एजे स्टाइल्स का एक नाम मैं जरूर रखना चाहूंगा, जो खुद अपनी रिटायरमेंट के नजदीक जा रहे हैं। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एक बास्केट में आप डाल सकते हैं। ये सारे नाम जो इस समय टॉप पे चल रहे हैं, और साथ के साथ ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स। अब इनमें से किसी के भी सामने आप क्रिस जेरिको का नाम डालो और सोचो कि इसके सामने क्रिस जेरिको आता है एक प्रोमो बैटल में या कुछ, तो भाई क्या कमाल हमें देखने को मिलेगा। तो अपोनेंट्स की लिस्ट की तो कोई कमी नहीं है, बढ़िया राइवलरीज की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं द लिस्ट ऑफ जेरिको गिमिक की, जो वन ऑफ दी बेस्ट गिमिक्स है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में भी, तो ये बहुत ही मजेदार फनी गिमिक था जब तक चल रहा था और बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करा जाता था। तो यही एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, भले ये बंदा हर हफ्ते लड़ नहीं रहा, लेकिन किसी ऐसी चीजों में इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है जो एंटरटेनमेंट के हिसाब से 10 में से 10 होंगी। अब थीम सॉन्ग की बात करें तो ब्रेक द वॉल्स डाउन जेरिको जो गाना है वो आइकॉनिक है अपने आप में। जिस तरीके से जेरिको का डेब्यू हुआ था, उनको इंट्रोड्यूस करा गया था, और मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यू उसी को ही यूज करेगी। लेकिन अगर जेरिको वापस आते हैं तो एक ऐसा गाना जो मैं देखना चाहूंगा स्पेशली आजकल की जनरेशन में, वो है जूडस। और मैं चाहता हूं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू यूज करे, और ये जो सिंगल लॉन्ग्स का ट्रेंड आजकल चल चुका है, रोमन का, सीना का या फिर रैंडी ऑर्टन का, स्पेशली कोडी रोड्स का, तो वहां पे यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू की यूनिवर्स को एक गाना गाने का मौका मिलेगा, मजा आ जाएगा अनबिलीवेबल। मैंने खुद AEW के शो में एक्सपीरियंस किया है, जब क्राउड जूडस गाती है तो भाई वो अनबिलीवेबल लाइव एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट टीवी पे भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और फाइनल पॉइंट जो इस वीडियो में मैं रखूंगा वो ये है कि ये एक ऐसा बंदा है जो विदाउट अ डाउट एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है। क्रिस जेरिको के रिलेशनशिप आई डोंट थिंक कभी भी बहुत ही ज्यादा खराब हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, और हमेशा से उनकी अच्छी बनी रही है। जो टॉप स्टार्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, लाइक जॉन सीना, रॉक, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम होगी। सीएम पंक के साथ भी आई डोंट थिंक उनका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रिपल एच के साथ भी नहीं है। वो बैकस्टेज स्टोरी लाइंस में हेल्प कर सकते हैं, क्रिएटिवली हेल्प कर सकते हैं। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिस जेरिको को वापस लाने की बात करेगी तो यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं होगी कि क्रिस जेरिको आके किन के साथ किस टाइप के मैचेस दे सकता है। बात ये होगी कि क्या क्रिस जेरिको वापस आता है तो वो अपना बचा हुआ करियर डब्ल्यूडब्ल्यू में ही खत्म करना चाहेगा ना। क्या इसको 2 या 3 साल की भी अगर डील दी जाए तो क्रिस जेरिको हैप्पीली डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करना चाहेंगे उस पार्ट में, उस पीरियड में। एंड आई डेफिनेटली नो कि जिस तरीके से बंदा क्रिएटिव हो सकता है तो कहीं ना कहीं जो है वो क्रिस जेरिको बहुत बड़े स्केल पे कुछ बढ़िया क्रिएटिव कर ही सकते हैं। और एक और चीज जो आपने सुनी होगी जेरिको करते हैं वो है अपना जेरिको क्रूज। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस पूरी को एक मार्केटिंग गिमिक बना के भी कर सकती है, एक ऐसी चीज कि एक क्रिस जेरिको क्रूज पे डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स एक हफ्ते के लिए गए हुए हैं और वहां से हमें फुटेज देखने को मिल रही है, सब कुछ फिल्म करा जा रहा है, और इसको पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू TKO बैनर का अगर ट्विस्ट दे दिया जाए तो भाई कितना अमेजिंग चीजें वहां पे भी करी जा सकती हैं, जो एक फाइनेंशियल पॉइंट से, पैसों के पॉइंट से क्रिस जेरिको के लिए बहुत बढ़िया हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि सारे स्टार्स अलाइंड हैं, सारी पार्टीज अलाइंड हैं, और टोनी खान इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड भी नहीं है आई थिंक टू कीप क्रिस जेरिको। रेसलिंग के लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यू भी उनको वापस नहीं लाएगी, लेकिन ये एसेट इतना बड़ा है कि इस एज में भी अगर जेरिको तुम्हारी कंपनी का अच्छे वे में पार्ट बन सकता है तो कोई उसको लेने से मना नहीं करेगा। तो जहां यूज ही नहीं हो रहा वहां तो रुकने का कोई सेंस नहीं है। तो क्रिस जेरिको आई थिंक इज डेफिनेटली कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।